नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो आपको भी एसआईआर इन्विटेशन फॉर्म भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि नहीं भरेंगे तो आपका वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा, क्योंकि नया लिस्ट बनने जा रही है और वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण होने जा रहा है, जिसमें एसआईआर इन्विटेशन फॉर्म जो कुछ इस प्रकार से है, ये भरना बहुत जरूरी है। यह फॉर्म 30 जून से लेकर 29 जुलाई के बीच में आप सभी के घर पर बीएलओ या तो पहुंचा दिए होंगे या पहुंचा देंगे। इस फॉर्म को दो तरीके से भरा जा सकता है, एक तो ऑफलाइन जो बीएलओ आपको ये वाला फॉर्म देंगे, और दूसरा ऑनलाइन। ऑनलाइन घर बैठे आप भर सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो घर में नहीं है, बाहर है, वो भी अपने मोबाइल से वहीं से इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते। दूसरा, वे सभी जो परेशान नहीं होना चाहते हैं तो 5 मिनट के अंदर घर बैठे आप ऑनलाइन इन फॉर्म को भर सकते हैं, जिसके जैसे फॉर्म को सबमिट करेंगे, योर इन्विटेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, इस प्रकार से आपके सामने स्लिप जनरेट होगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकेंगे। 2003 वाला वोटर लिस्ट भी लगेगा, वो कैसे मिलेगा सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। इन्विटेशन फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आप अपना मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर किसी में भी क्रोम ब्राउजर या फिर कोई भी इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कीजिए, और यहां पे आपको लिखकर सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। सर्च करेंगे, आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये वोटर्स लिखा हुआ ये वाला वेबसाइट आएगा, voters.eci.gov.in। इसमें आप क्लिक कर दीजिए। यहीं पर आप देखेंगे तो यहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026। ये फॉर्म भरने का ऑप्शन आ चुका है। फिल इन्विटेशन फॉर्म ऑनलाइन, यहां से आप इन्विटेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए यहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहां लॉग इन करने के लिए कहा जा रहा है। इस वेबसाइट पर पहले कभी आए हैं और अपना आईडी बनाए हैं तो अपना मोबाइल नंबर के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। यदि नहीं बनाए तो तुरंत आप बना सकते हैं बड़ी आसानी से। साइन अप का बटन आपको यहां दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। अपना मोबाइल नंबर डालिए, जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहां डालिए, कंटिन्यू कीजिए। अब आपके फोन में ओटीपी जाएगा, जिसे वेरिफिकेशन करेंगे और अपना नाम डालेंगे, और उसके बाद आप सबमिट करेंगे, आपका आईडी बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसी वेबसाइट में आप फिर से बैक आ जाएंगे और इन्विटेशन फॉर्म वाला ऑप्शन में फिर से क्लिक करके अब यहां पर अपना मोबाइल नंबर को डालिए, जो नंबर से आपने आईडी बनाए। अब जो कैप्चा यहां नजर आ रहा है, जैसा भी लिखा हुआ है, कैपिटल हो, स्मॉल हो या नंबर्स हो, सेम टू सेम यहां भरिए और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। तो मेरे फोन में ओटीपी जा चुका है, जिसे मैंने यहां पे फिल किया, और वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। भारत के आप किसी भी राज्य से हैं, यदि आपके क्षेत्र में एसआईआर इन्विटेशन फॉर्म भराया जा रहा है तो आप यहीं से भर सकते हैं। सभी राज्यों का ऑप्शन यहीं पर दिया गया है। आप देखेंगे तो यहां पे कई राज्य का ऑप्शन है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए झारखंड को यहां पे क्लिक किया। आप जिस भी राज्य से हैं वो यहां पे क्लिक कीजिए। अब आपका जो वोटर नंबर है, एपिक नंबर, उसे यहां पे फिल कीजिए, अभी वाला 2026 वाला, और यहां सर्च पे आप क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं हमारा पूरा प्रोफाइल आ चुका है, जिसमें यहां पे क्या क्या चीजें लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पे वोटर का नाम लिखा हुआ है, जिनके नाम पे वोटर कार्ड है उनका नाम है, वोटर नंबर है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देखेंगे तो यहाँ पे पोलिंग स्टेशन का नंबर दिखेगा, और यहाँ पे पोलिंग स्टेशन का नाम दिखेगा, बाकी कई डिटेल्स है यहाँ पे। अब देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए क्या चीजें जरूरी है वो पहले समझ लीजिए। बताया जा रहा है कि प्लीज इंश्योर दैट योर नेम ऑन द आधार कार्ड एग्जैक्टली मैच योर नेम, जो कि यहां पे आपका नाम दिखेगा इस जगह पर। यानी कुल मिला के जो आपका वोटर कार्ड है और जो आपका आधार कार्ड है, दोनों जगह सेम टू सेम नाम है, तो आप ऑनलाइन इन्विटेशन फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपका नाम मैच नहीं कर रहा है तो ऑफलाइन भरना पड़ेगा, आप बीएलओ से कांटेक्ट कीजिए। अब यहां पे देखिए एक और यहां पे चीजें जो कि जरूरी बताया गया है कि फिल द इन्विटेशन फॉर्म ऑनलाइन, योर मोबाइल नंबर शुड बी लिंक योर वोटर कार्ड। इसका मतलब हो गया कि आपका वोटर कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक भी होना चाहिए, और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, उसमें ओटीपी जाएगा। नहीं लिंक है तो लिंक करने के लिए फॉर्मेट यहां पे क्लिक करके भर दीजिए और लिंक कर दीजिए। लिंक नहीं है तो यहां आपको वीडियो दिख रहा होगा, क्लिक करके आप लिंक कर लीजिए, फिर आपको इन्विटेशन फॉर्म भरना होगा। और यदि आपका वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो वो वाला नंबर को यहां पे भरिए और सेंड ओटीपी पे आप क्लिक कर दीजिए। अब देखेंगे तो हमारे फोन में ओटीपी जा चुका है, जिसे मैंने यहां फिल किया, एंड वेरीफाई ओटीपी पे मैं क्लिक करता हूं। हमारे सामने अगला ऑप्शन खुल गया है, जिसे आप ध्यान से देखिए। यहां पे बताया जा रहा है, यहां देख सकते हैं चार ऑप्शन है हमारे सामने। पहला ऑप्शन है माय नेम एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल लास्ट एसआईआर, यू कैंट मार्क एज सेल्फ।
अब यहाँ पे बताया जा लास्ट में 2003 में ही हुआ था, 2003 वाला एसआईआर वाला लिस्ट में आपका नाम है तो आपको ये वाला इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां टिक कर देंगे आप और आपका डिटेल्स भरा जाएगा। मतलब 2003 में यदि आप वोट डाले थे तो यदि 2003 में आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा था तो वैसी स्थिति में यहाँ पे और भी कई ऑप्शन है, टेंशन की कोई बात नहीं है। वैसी स्थिति में ऑप्शन है माई पेरेंट्स नेम, जैसे कि आपका फादर या मदर या ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, मतलब आपका माता पिता दादा दादी किन्हीं का भी नाम उस समय का 2003 वाला वोटर लिस्ट में जरूर होगा। तो उस स्थिति में ये वाला बॉक्स को आपको टिक करना है। यहां तीसरा ऑप्शन क्या है, माई पेरेंट नेम, फादर मदर ग्रैंडफादर इत्यादि जो भी है ना एग्जिस्टिंग इन द इलेक्टोरल रोल एसआईआर 2025-26। तो 2025-26 में एसआईआर जिनका हुआ था जिन राज्यों में, जैसे कि बिहार में हुआ था या किसी और राज्य, उनके लिए ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है। अभी जो एसआईआर हो रहा है उनके लिए ऑप्शन ये वाला है, यदि आपका नाम उस लिस्ट में था 2003 वाला में तो किनके कौन सा स्थिति में हो सकता है, यदि आपका उम्र 38 साल या इससे ज्यादा है तो वैसी स्थिति में आपका नाम हो सकता है, तो आपका ये इनेबल हो जाएगा, तो इसमें क्लिक करना होगा। यदि 2003 वाला में आपका नाम नहीं था, आपका माता पिता दादा दादी का नाम था या, तो वैसी स्थिति में ये दूसरा वाला ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन ना आपका माता पिता ना दादा दादी किन्हीं का भी नाम नहीं है तो वैसी स्थिति में ये तीसरा ऑप्शन है, मतलब किन्हीं का भी नाम नहीं है इलेक्टोरल रोल में तो 2003 वाला में। तो तीसरा वाला यदि आप ये लास्ट वाला यदि आप ये सेलेक्ट करेंगे चौथे नंबर, तो वैसी स्थिति में आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकता है, नोटिस वगैरह आ सकता है, इसलिए ऑप्शन नहीं चुनिएगा। यदि आपका नाम है तो फर्स्ट वाला चुनिए, आपका नाम नहीं है, आपका माता पिता दादा दादी का है तो सेकंड चुनिए। मेरे केस में यहाँ पे माता पिता दादा दादी का नाम है तो मैंने सेकंड चुना। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिए। पहले राज्य का नाम, अब कहां का राज्य का नाम, जैसे कि आप अपना वाला चुने होंगे यदि, तो आप 2003 में कहां पर वोट डाले थे उस राज्य का नाम। यदि आपका नहीं है, आपका माता पिता या दादा दादी का है तो दूसरा ऑप्शन मेरे जैसा आपने चुना, तो आपका दादा दादी या माता पिता जिनका भी 2003 वाला लिस्ट में नाम है वो जो वोट डालते थे 2003 में या 4 में या 5 में, तो किस राज्य में डालते थे उस राज्य का नाम को यहां पे सिलेक्ट करना है, वर्तमान नहीं। ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो डिटेल्स लग रहा है 2003 में जो वोट डालते थे जहां डालते थे वहां के अनुसार से, जैसे कि आप झारखंड में वोट डालते थे या जिनका भी आपने यहां पे चुना है माता पिता दादा दादी वो झारखंड में डालते थे तो झारखंड चुनिए, बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जहां भी डालते थे वो राज्य का नाम आप चुन लीजिए। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र 2003 में जहां वोट डालते थे वहां का विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है, यदि ये आपको नहीं पता तो आप इसमें हेल्प ले सकते हैं उस क्षेत्र का बीएलओ से, वो लोग बता देंगे। तो विधानसभा क्षेत्र का नाम आप पता कर ही लेंगे या आपको पता ही होगा तो वो आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, यहां आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको पोलिंग स्टेशन का नाम देखने को मिलेगा और नंबर भी देखने को मिलेगा। मतलब 2003 में जो वोट डालते थे तो वो पोलिंग स्टेशन कहां था, कोई स्कूल होगा या जो भी होगा वो किस जगह पर था, तो वो आपको आपके क्षेत्र का उस क्षेत्र का पूरा नाम दिख जाएगा। जैसे कि प्राइमरी स्कूल यहां देख सकते हैं पदमपुर, उसके बाद यहां पे देख सकते हैं कई सारे नाम है, यहां देख सकते हैं पोड़ैयाहाट, स्पेलिंग में अंतर आ सकता है, यहां पे पोड़ैयाहाट लिखा हुआ है, अभी क्या स्पेलिंग में अंतर आ सकता है तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। स्पेलिंग में कभी कभी कहीं कहीं देखा गया है कि मिस्टेक हो सकता है, तो आप चुन लीजिए जो भी है आपका वो चुन लीजिए। अब बात करते हैं कि 2003 वाला वोटर लिस्ट आपको मिलेगा कहां से जिसके बाद आप ये सब फिल करें। तो देखिए जैसे आप यहां पर अभी ध्यान दीजिए, यहीं से आपको पता चलेगा पोलिंग स्टेशन जो आपको पता चल गया कि 2003 में कहां पर आप वोट डाले थे, ये पता करके जैसे आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे इसके पीछे आपको नंबर दिखेगा। जैसे कि यहां पे 96 दिख रहा है, हो सकता है आपको 102 105 या जो भी नंबर दिखे वो नंबर याद रखिएगा, बड़ी काम की नंबर है पोलिंग स्टेशन नंबर। जैसे कि 96 दिख रहा है, आपका जो भी दिखे वो लिख के रखिए। अब 2003 वाला वोटर लिस्ट हमें निकालना है तो क्या करना है, दूसरा टैब में जाइए, यहां पे प्लस वाला आइकॉन दिखेगा ऊपर में, दूसरा टैब आप ओपन कीजिए, 2003 वाला वोटर लिस्ट आप तुरंत डाउनलोड कर लेंगे। इसके लिए यहां पे आप वोटर सीसीआई लिखकर सर्च कीजिए, पहली वेबसाइट में क्लिक कीजिए। अब ये वाला वेबसाइट में फिर से आइए, यहीं पे सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरे वाला ऑप्शन में जा रहे हैं वो 2003 वाला वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए, सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल ये वाला जो ऑप्शन है यहां क्लिक कीजिए। अब जिस राज्य में 2003 में आप यदि अपना खोज रहे हैं तो अपना या माता पिता जिनका भी दे रहे हैं वो जिस राज्य में 2003 में वोट डाले थे उस राज्य को आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहां व्यू पे क्लिक करना है, आप अपने राज्य का सिलेक्शन कीजिए, व्यू पे क्लिक कीजिए, रोल टाइप में 2003 सिलेक्शन कीजिए, डिस्ट्रिक्ट आप अपने जिला को सिलेक्शन कर लीजिए, विधानसभा क्षेत्र का नाम यहां पे सिलेक्शन कर लीजिए। अब देखिए यहां जो पार्ट नंबर देखने को मिलेगा, जैसे कि मेरा वहां 96 दिख रहा था, आपका जो भी नंबर दिखे वो नंबर यहां पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ना पार्ट नंबर है पोलिंग स्टेशन नंबर,
क्योंकि ये चीज को आप समझिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल ये चीजों को करके दिखा रहा हूं कि यहाँ पे तो नाम नहीं आ रहा है ना, यहाँ नंबर से आपको करना है। 2003 में जो पोलिंग स्टेशन का नंबर था और अभी जो नंबर है वो उसमें अंतर है बहुत ज्यादा, इसीलिए उस समय का नंबर आपको यहीं पे मिल जाएगा। कैसे मैंने आपको बताया, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जो कैप्चा नजर आ रहा है यहाँ भरिए और ओके कर दीजिए। फाइल डाउनलोड हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे ओपन करेंगे ना, तो यदि आप झारखंड का डाउनलोड कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा फाइल आएगा जो समझ में नहीं आएगा। बिहार वगैरह दूसरी राज्य का तो एक ही बार में ओपन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक और प्रोसेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये जो सर्च वाला बॉक्स में है ना, यहाँ आपको लिख के सर्च करना है HTML2 PDF, ये लिखकर सर्च कीजिए, या फिर जो आपका फाइल डाउनलोड हुआ उसका लास्ट में .pdf लिख देंगे रीनेम करके, तो वहां से भी हो जाएगा। दूसरा जो आसान प्रोसेस है वो ये है कि जैसे सर्च करेंगे ABE PDF आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, चाहे नीचे ऊपर कहीं भी देखने को मिले ये वाला, इसमें क्लिक कर दीजिए। चूज फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। जो फाइल आपने डाउनलोड किया डाउनलोड फोल्डर में गया होगा, कुछ इस प्रकार से नाम होगा, इसे आप क्लिक कर लीजिए। अब देख सकते हैं हमारा फाइल यहाँ पे अपलोड हो गया और कन्वर्ट करने का ऑप्शन आ गया, यहाँ क्लिक करना है। अब ये कन्वर्ट भी हो गया और डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया, मैं क्लिक किया। अब देख सकते हैं हमारा फाइल डाउनलोड हो गया, ओपन कर लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा सारा डिटेल्स मिल चुका है। क्या क्या मिल गया, तो देखिए विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, इसके पीछे नंबर, ये चीजें तो हमें पहले से पता क्योंकि वो सारा चीज हमने सेलेक्ट किया हुआ है। भाग संख्या भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, देख सकते हैं 96 ये वाला नंबर, यानी पोलिंग स्टेशन 2003 वाला। इस लिस्ट में क्या खोजना है, इस लिस्ट में नाम खोजना है, जिनका भी नाम आपने यहाँ वहां पे, जैसे कि 2003 में आप वोट डाले थे तो आपका नाम खोजिए यहाँ, या फिर आपका माता पिता जो भी वोट डाले थे उनका नाम खोजिए यहाँ पे। उनका नाम जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे उनका नाम मिल गया, तो इसके पीछे यहाँ पर ये जो नंबर है ना, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, ये नंबर आपको फिल करना है आगे। इसके बगल वाला नंबर नहीं, इसके बगल वाला जो नंबर है ये हाउस नंबर है, ऊपर में लिखा हुआ है मकान संख्या, और यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ये नंबर हो गया क्रम संख्या, SR नंबर, सीरियल नंबर। अब ये नोट कर लीजिए, इतना ही चीजों की जरूरत पड़ेगा 2003 वाला वोटर लिस्ट से। अब फिर से इस वेबसाइट में आना है जहां पर आप SIR वाला फॉर्म को फिलअप कर रहे थे। जैसे वो नंबर आपको दिख जाए, जैसे कि जो भी आपको नंबर दिखे उस नंबर को यहां पर आप फिल कर दीजिए, चाहे 105, 205, 900, 1000 जो भी दिखे वो नंबर फिल कीजिए। और यहाँ पे रिलेटिव आप सिलेक्शन कीजिए कि रिलेटिव क्या है, फादर है कि मदर है कि ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर है। जैसे कि फादर पिता है तो फादर, माता है तो मदर, उसके बाद दादा या नाना है तो ग्रैंडफादर, दादी या नानी है तो ग्रैंड मदर। इस प्रकार से जैसे मैं फादर का चूज किया, आप ऐसे चूज कीजिए और सर्च पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से उनका डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। अब यहां पे आप क्लिक कर दीजिए और यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे कंटिन्यू करेंगे, अब आपका जो है वर्तमान डिटेल्स भरना है, 2003 वाला का काम खत्म हो गया। वर्तमान डिटेल्स जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसमें आप क्लिक कीजिए कैलेंडर में और यहाँ पे साल चुन लीजिए, जो भी साल है। मैं एग्जांपल ये चीजों को करके दिखा रहा हूं, आप अपना वाला सही सही भरिएगा। यहाँ पे आप आधार नंबर देना चाहेंगे तो फिल कर दीजिए, नहीं देना चाहेंगे तो ये ऑप्शन है, दे भी सकते हैं, ये आपकी इच्छा। यहाँ पे फादर का नाम, फादर जीवित है या जीवित नहीं है, यहाँ पे पिता का नाम भरना है। और जिन जो कि अनाथ वगैरह है तो उनका लीगल गार्जियन का भी नाम यहाँ फिल कर सकते हैं, इंग्लिश में सब कुछ। यहाँ पे पिता का यदि वोटर ID कार्ड अभी वाला वर्तमान वाले चीजें यहाँ पे भराएगा, या अभी वाला यदि आपके पिता का जो इपिक नंबर है, वोटर नंबर, वो यदि है तो यहाँ दे सकते हैं, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम भरिए, चाहे जीवित है या नहीं है, दोनों ही स्थिति में माता का नाम ही भरना है। और माता का वोटर ID कार्ड संख्या अभी वाला 2026 वाला है तो वो यहां भर दीजिए, नहीं है तो ये खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन इधर वाला खाली नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पे स्पाउस नेम, जैसे कि महिला है तो पति का नाम दे दीजिए, शादीशुदा है तो, शादीशुदा नहीं है तो ये बॉक्स खाली छोड़ दीजिए। पुरुष है शादीशुदा है तो पत्नी का नाम दे दीजिए, शादीशुदा नहीं है तो ये बॉक्स खाली छोड़ दीजिए। अब जिनका भी नाम आपने यहां भरा उनका यहाँ पे वोटर ID कार्ड संख्या भरेंगे, नहीं भरा तो ये भी खाली रख सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे क्या करना है, जिस जगह से आप फॉर्म को भर रहे हैं उस गांव का या उस शहर का नाम भरिए। और उसके बाद यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज का फोटो आपको चूज करना पड़ेगा, जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे आपका जो फोटो होगा 2 MB से कम का होना चाहिए, JPEG, JPG या PNG कोई भी फाइल में आपका ये चलेगा। तो अपना मोबाइल से फोटो खींचिए, बड़ा साइज है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने आप उसका साइज कम हो जाएगा और उसे आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। चूज करेंगे यहाँ पर चूज फाइल में क्लिक करके, जो आपका गैलरी में फोटो होगा उसे आप चूज कर लीजिए। करने के बाद इसे आप क्रॉप कर सकते हैं, बड़ा है तो इसको आप रोटेट वगैरह कर सकते हैं, इस बॉक्स के अंतर्गत आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आपका यहाँ पे हो जाए सेव कर दीजिए। फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू पे
क्लिक करना है। आपका प्रीव्यू पेज इनविजिलेशन फॉर्म के लिए दिख जाएगा, जिसमें यदि कोई गलती यदि आपका किया हुआ है तो मिलान कर लीजिए, उसे सही करने का ऑप्शन आपके पास अभी है। एक बार देख लीजिए, यदि कोई गलती ना रहे तो यहाँ पे आपको टिक करना है और सबमिट करना है। यदि कोई गलती दिखे तो कैंसिल करेंगे, फिर से वापस फॉर्म में चले जाएंगे और एडिट कर सकते हैं। तो मैंने इन चीजों को मिलान कर लिया, बिल्कुल सही है, तो मैं इसमें टिक करता हूं और सबमिट कर देता हूं। अब जैसे सबमिट करेंगे आपका यहां पर देखेंगे कि आपका एसआईआर फॉर्म को सबमिट करने के लिए इस साइन करना पड़ेगा। तो इस साइन करना बहुत ही सिंपल है। यहां पे आपका आधार नंबर को फिल कीजिए और उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगा, जिसे यहां भरेंगे और इस बॉक्स में टिक करने के बाद सबमिट कर देंगे। अब जैसे सबमिट करेंगे बस कुछ ही सेकंड का समय लगेगा, जैसा कि मैं आपको सारी चीजों को लाइव करके दिखा रहा हूं। अब देख सकते हैं हमारा एसआईआर इनविजिलेशन फॉर्म ऑनलाइन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको जिस प्रकार से सारी चीजों को देख पा रहे होंगे, यहां पे आपका नाम पता सारी चीजें आ जाएंगे। यहां डाउनलोड वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे डाउनलोड पे क्लिक किया, इसे ओपन करके भी दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं ये स्लिप जो वहां पे स्क्रीन में दिख रहा था, ये हमारा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना इनविजिलेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और इतना करने के बाद आपको बीएलओ से भी कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा। मतलब सब काम आपका ऑनलाइन हो गया। अब आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये है पूरा प्रोसेस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और यदि कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट कर दीजिए। मैं अगला वीडियो आपके समस्या का समाधान को लेकर आ जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।